अग्निवीर स्कीम के बारे में फीडबैक आए हैं। मिस्टर राजनाथ सिंह, माननीय रक्षा मंत्री जी ने कहा है कि जो अग्निपथ स्कीम है उसमें यदि कुछ सुधार की जरूरत होगी तो किया जाएगा। नेपाली मूल के लोग हैं, ज्यादातर वो भर्ती होते हैं, लेकिन पिछले 4 साल से फौज के अंदर में गुरखा की भर्ती नहीं हो पा रही है। इन तीनों सेनाओं के एफिशिएंसी पर नेगेटिव असर पड़ेगा। सेना के जवानों का प्रोफाइल यंग होगा, लेकिन जब से ये अग्निपथ स्कीम चली है इसके अंदर में वो लोग नहीं आना चाहते। सेना का बंदा एक डिसिप्लिन, वंस अ सोल्जर ऑलवेज अ सोल्जर। ये मिस्टर राजनाथ सिंह, माननीय रक्षा मंत्री जी ने कहा है कि जो अग्निपथ स्कीम है उसमें यदि कुछ सुधार की जरूरत होगी तो किया जाएगा। देखिए, पहले समझते हैं, दो बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहला कि कारगिल वॉर के बाद एक कमेटी उस समय की सरकार ने गठन किया था और जिसमें कमेटी ने कुछ रिकमेंडेशंस दिए थे, सुझाव दिए थे, और सबसे महत्वपूर्ण सुझाव था कि आर्मी को यंग रखा जाए, क्योंकि यदि पहाड़ों में 18 डिग्री सैलिएंट से हमको धावा कर बोलना है तो यदि यंग प्रोफाइल नहीं होगा, नौजवान नहीं होंगे तो सांस चढ़ जाता है ऑक्सीजन की कमी के कारण। तो प्रोफाइल यंग होना जरूरी है। तो इसीलिए अच्छा, इसको जितना जल्दी हम लोग इम्प्लीमेंट करें उतना राष्ट्र हित में है। तो इसीलिए अग्निपथ स्कीम लाया गया कि हम लोग जो अभी प्रोफाइल है सेना का उसको नीचे ले आएँ, 18 से 20 साल 22 साल के अंदर ले आएँ। तो दो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। अग्निपथ स्कीम देश के लिए क्या कैसे फ़ायदामंद है, और जो व्यक्ति जो सेना में आ रहे उनके लिए क्या फ़ायदामंद है। ये विन विन सिचुएशन है दोनों के लिए। सेना के फ़ायदा, राष्ट्र का फ़ायदा बताता हूँ। सेना के जवानों का प्रोफाइल यंग होगा, वो नौजवान होंगे, तो वो बैटल में, माउंटेनियस टेरेन में, पहाड़ी इलाकों में उनका परफॉर्मेंस बेटर हो सकता है। दुश्मन के हम मतलब चना चबा सकते हैं। दूसरी चीज़ कि जो डेफिशिएंसी है वो कमी होगी। तीसरी चीज़ कि जो लोग उसमें से 25% जो है वो उसको परमानेंट मिल जाएगा नौकरी फौज में। चौथी चीज़ कि यदि ये रिटायर भी हो जाते हैं, इनको पीआर परमानेंट नहीं भी मिलता है, तो ये जब बाहर जाएंगे तो ये डिसिप्लिन्ड फोर्स होंगे। तो चाहे पैरामिलिट्री फोर्स हो या समाज के लिए ये बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, क्योंकि सेना का बंदा एक डिसिप्लिन, वंस अ सोल्जर ऑलवेज अ सोल्जर, तो अच्छा काम करेगा। अब व्यक्तियों के लिए बात करते हैं। ऐसी कौन सी संस्था है जो 30,000 देगी, 4 साल के बाद 25-30 लाख देगी, जॉब रिजर्वेशन देगी और एक आपको एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देगी? तो मेरा ख्याल है ये विन विन सिचुएशन है देश के लिए, सेना के लिए और व्यक्ति के लिए। और इस पे जो लोग निंदा करते हैं वो मोटिवेटेड टाइप कमेंट्स देते हैं, उनके वक्तव्य में कोई दम नहीं है, सार नहीं है, तथ्य नहीं है। वो तथ्य से पड़े हैं, वो खाली पॉलिटिक्स कर रहे हैं। कल भारत के रक्षा मंत्री ने बयान दिया कि यदि जो आवश्यक होगा तो अग्निवीर स्कीम में मॉडिफिकेशंस की जाएंगी। इस स्टेटमेंट से यह प्रतीत होता है कि पॉलिसी मेकिंग लेवल पर जो अग्निवीर स्कीम के बारे में फीडबैक आए हैं फील्ड से और भारतीय सेना के सर्विंग और पूर्व रिटायर्ड जनरल्स और ऑफिसर्स से जो फीडबैक आया है उसके अनुसार अग्निवीर स्कीम में काफ़ी कमियां हैं। कुछ जो घटनाएं सामने आई हैं जिनमें अग्निवीरों की शहादत हुई है और उनको पूरे बेनिफिट्स जो एक नॉर्मल सिपाही को मिलते हैं उसके जैसे नहीं मिले हैं, उससे भी लोगों के दिलों में शंका पैदा हो रही है कि यह स्कीम बहुत अच्छी है या नहीं है। इसका एक और फॉल आउट है जो सोसाइटी के लिए है। सोसाइटी में इस प्रकार के 4 साल की ट्रेनिंग के बाद में और 4 साल की नौकरी के बाद में वेल ट्रेन्ड या जिनको हथियारों की ट्रेनिंग मिली हुई है, जब वो सोसाइटी में आ जाएंगे तो सोसाइटी में
मिलिटराइजेशन की संभावना रहेगी। और इसके अलावा जब इन ट्रेंड लोगों को जब कोई बाहर नौकरी नहीं मिलेगी तो ऐसा अंदेशा होगा कि ये लोग क्राइम में संलग्न हो जाएंगे। इसलिए ये ज़रूरी है कि सरकार इस स्कीम को रिव्यू करे और इसके अंदर पाई जाने वाली त्रुटियों को दूर करे। हिंदुस्तान की फौज में गुरखा बटालियन को बहुत बहादुर माना जाता है। गुरखाओं का मानना है कि कायरता से मर जाना अच्छा है। जो नेपाली मूल के लोग हैं ज़्यादातर वो भर्ती होते हैं, 30% आजकल हिंदुस्तानी मूल के भी हैं, लेकिन पिछले 4 साल से फौज के अंदर में गुरखा की भर्ती नहीं हो पा रही है। पहले 20 एंड 21 के दौरान में कोविड की वजह से भर्ती नहीं हुई, अब अग्निपथ की वजह से नहीं हो रही है, क्योंकि जो अग्निपथ योजना शुरू हुई है उसमें हिंदुस्तान के भी जो जवान सामने नहीं आ रहे हैं, क्यों उनका फ्यूचर नहीं है। 4 साल के बाद में उनको फौज छोड़नी पड़ती है और कैरियर ना देखते हुए उसमें बहुत सारे लोग आगे नहीं आ रहे हैं। जबकि एक जवान को 15 साल नौकरी करने के बाद में एक पेंशन मिलती है, मेडिकल फैसिलिटीज मिलते हैं। इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए गुरखा बटालियन के अंदर में नेपाल के काफ़ी लोग वहाँ पर आते हैं। हमारा एक सिस्टम है जो उनको लिए वहाँ पेंशन देता है, मेडिकल सुविधाएं देता है। वहाँ के जो वेटरन हैं उनका काफ़ी एक तरह से अच्छी भावनाएं हैं और वो भी प्रोत्साहित करते हैं गुरखा जवानों को भर्ती होने के लिए। लेकिन जब से ये अग्निपथ स्कीम चली है इसके अंदर में वो लोग नहीं आना चाहते। वो समझते हैं कि 4 साल के बाद हम क्या करेंगे, ना हमको पेंशन मिलेगी और ना ही कोई फ्यूचर है। इन चीज़ों को देखते हुए गुरखा बटालियन के अंदर इस समय भर्ती नहीं हो पा रही है। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।